कोका कोला, 7 अप, नेस्ले, ओरियो, किटकैट, डिज्नी एंड मैनी अदर ब्रांड्स, जिसको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन वाकई हमें बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि वेदर यू एग्री विद मी और नॉट। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं उसमें यहूदियों की शेयर है, इसको मानना पड़ेगा हमें। और जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है जैसे कि फ़लस्तीन और इसराइल का, तो हम लोग कहते हैं कि हमें इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रही है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। इसका अल्टरनेटिव क्या है? जोश में आप आगे कहते हैं कि जो 70-80% प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ जो कि जूइश ओन्ड हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, उसको हम बॉयकॉट करें। लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपने कभी नहीं बताया। आप सिर्फ कहते हो कि बॉयकॉट करो। मैं बॉयकॉट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अल्टरनेटिव क्या है? कोई ऐसी मुस्लिम ओन्ड कंपनी है या नॉन जूइश ओन्ड कंपनी जिसमें जूस का शेयर नहीं है जो हम इस्तेमाल करें, उनके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें? सिर्फ हम बातें करते हैं। और ये मैं लिस्ट देख रहा हूँ, जितनी लिस्ट यहाँ पे है ना, उसमें वैसे बड़े लोग तो समझदार हैं, जब ये लिस्ट बनाते हैं ना, बॉयकॉट लिस्ट, उसमें वो कंपनीज नहीं हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं टू प्रमोट द बॉयकॉट। जैसा कि फेसबुक हो गया, आई डोंट सी हियर, यहाँ पे लेट मी चेक अगेन, नो, कोई फेसबुक नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं। शायद किसी लिस्ट में फेसबुक हो, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूइश ओन्ड कंपनीज। गूगल, 2 बंदों ने इसको एस्टैब्लिश किया। इसमें एक था सेर्गिई मिखैलोविच, क्या पता नहीं क्या इसका सरनेम है, लेकिन वो भी रशियन यहूदी है। तो फिर आप किस किस को बॉयकॉट करोगे? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे गुस्सा भी आता है कि हमें किस तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें मिलकर, मुस्लिम्स को मिलकर एक ऐसी ग्रुप बनानी चाहिए ताकि जब भी कोई ऐसा मसला हो, फिर हम एक साथ मिल के एक प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें ताकि वो कंपनी बैठ जाए। ऐसे जो कि मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बॉयकॉट करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुस्लिम्स को थोड़ी देर के लिए जोश आता है जब ये फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट उठता है, तो फिर हम जोश में आके कुछ महीने के लिए कोई चीज़ खाना बंद कर देते हैं, मैकडोनल्ड्स जाना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। सो इट इज़ टोटली यूजलेस। जब तक आप देखिए, कोका कोला निकला था, मुस्लिम कोक, 3rd क्लास क्वालिटी, पीने का नहीं था, उसके बाद गायब हो गया। या कोका कोला ने खरीद लिया, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, वो इस किस्म के ब्रांड्स खरीद लेती हैं या उसको ख़त्म कर देती हैं, बिकॉज इट्स अ वॉर बिटवीन द मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी कि छोटी कंपनीज को ये हड़प कर लेते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, उनकी कंपटीशन ख़त्म हो जाए। सो दोस्तों, मेरी ये ओपिनियन है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ऐसे बॉयकॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि वॉल्ट डिज्नी में, कोका कोला में और ये बहुत सी जूइश कंपनीज हैं, इसमें मुसलमानों के भी शेयर्स हैं। ये जो अरब्स हैं, अरब, मैं इनको क्या कहूँ, अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा शेयर वॉल्ट डिज्नी में, जिसको आप कहते हैं बॉयकॉट करो, अरबी प्रिंस का है, सो कॉल्ड प्रिंस जो अपने आप को कहता है। सो आप किस किस को, यानी कि 40,000, कोका कोला ने 40,000 लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं इन अरब कंट्रीज ओनली, 40,000। सो इज दैट द रियल सोल्यूशन?
के सारी चीज़ों को बॉयकॉट करो। फिर आप यूट्यूब भी इस्तेमाल मत करो, जो आप यूज़ करते हो टू स्प्रेड योर मैसेज टू बॉयकॉट। तो यार खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाओ ना, बातें करने से कुछ नहीं होगा। समझे आप? मुसलमान सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें करना, जोश में आ जाना, ठीक है, और कुछ नहीं। दैट वे यू विल अचीव नथिंग। ये थी मेरी आज की फ्रस्ट्रेशन, जो कि मैं काफ़ी दिनों से अपने साथ लेकर फिर रहा था। मैंने कह दिया, आपने जो कहना है आप कह दें। अल्लाह हाफिज़।